जिंदाबाद जिंदाबाद। एआईसीसीटीयू का सम्मेलन सफल करो, सफल करो, सफल करो, एआईसीसीटीयू का केंद्रीय सम्मेलन सफल करो, सफल करो, सफल करो, फांसीवाद के खिलाफ एआईसीसीटीयू का केंद्रीय सम्मेलन सफल करो, सफल करो, सफल करो। चार मजदूर कोड नहीं, चार श्रम कोड नहीं, पूरा मजदूरों का ट्रेड यूनियन अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। चार श्रम कोड नहीं, तमाम मजदूरों का ट्रेड यूनियन अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। 13 फरवरी को कोल माइंस वर्कर्स यूनियन की बैठक सेंट्रल पुल के कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड नगेंद्र कुमार ने किया। मुख्य वक्ता कॉमरेड उपेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पिछले 11 वर्षों में मजदूर वर्ग का कुल शोषण और दमन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। भारत में मजदूर वर्ग आज अपने जीवन आजीविका और अधिकारों पर सबसे बुरे हमले का सामना कर रहा है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ बड़े पैमाने पर छटनी, वेतन में कटौती, घटती मजदूरी एवं पेंशन, कमजोर होती सामाजिक सुरक्षा, चौतरफा ठेकेदारी बंदी, तालाबंदी, बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाएं, असामान्य छूती गरीबी, सर्वव्यापी भूख और बढ़ती असमानता आज की हकीकत है। विकसित भारत के नाम पर मोदी ने बिकवाली की होड़ मचा दी है। पूरे देश अडानी और अंबानी जैसे उनके कॉर्पोरेट मित्रों को बेचा जा रहा है, जिससे केवल कुछ ही हाथों में धन जमा हो रहा है और नौकरियां और आजीविका नष्ट हो रही है। आवश्यक सेवाएं तेजी से मेहनतकश जनता और मजदूरों के पहुंच से दूर होती जा रही है। प्रस्तावित मजदूर विरोधी श्रमिक संहिता कोड के जरिए औद्योगिक संबंधों को मालिक दास संबंधों में बदल दिया जा रहा है। व्यापार करने में आसानी के नाम पर मजदूरों के सभी अधिकार छीने जा रहे हैं। सभी मौजूदा श्रम कानूनों को खत्म करके लाए गए चारों श्रम कोड श्रमिकों के अधिकार के विनाश का प्रतीक है। यूएपीए के अलावा तीन आपराधिक कोड श्रमिक संहिता के साथ मिलाकर देश में श्रमिक वर्ग के जीवन के लिए विनाशकारी साबित होंगे। लोकतंत्र और संविधान के दरकिनार कर पुलिस राज और बुलडोजर राज स्थापित किया जा रहा है, जो गरीबों और वंचितों के जीवन का आजीविका के बेरहमी से ध्वस्त कर रहे हैं। मोदी के विकास मॉडल के रास्ते में श्रमिकों की आवाज़ और उनकी ट्रेड यूनियन के मुख्य बाधाओं के रूप में बदनाम किया जा रहा है। इस तरह उनका अपराधीकरण किया जा रहा है। श्रमिकों पर पूंजी के सामने बाधाएं पैदा करने और ट्रेड यूनियन बनाकर पूंजी के पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। श्रमिकों को जीवन यापन के लिए उचित वेतन और सार्थक सामाजिक सुरक्षा और समान जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है, जबकि ट्रेड यूनियनों पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल के शासन में पूंजी ने श्रमिकों और देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सरकार भी एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाई जा रही है, जो सभी लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकाचार को ध्वस्त कर रही है। कष्ट, हमले और तबाही की स्थिति का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार भाजपा आरएसएस गठबंधन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने पर आमदा है। उनका ताज़ा नफरती और जहरीली नारा है, बटोगे तो कटोगे, जिससे कि नफरत की राजनीति और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सके। लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाया जा रहा है और लोगों के संघर्षशील एकता को विभाजित किया जा रहा है। इन हमलों का सामना करते हुए भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार के विभाजनकारी मंशी को नकाब करते हुए मेहनत कर गरीब लोगों को सड़कों पर और साथ ही चुनाव में भी लड़ रहे हैं। उन्होंने संसद में भाजपा को साधारण बहुमत 219 के चुनाव के तुलना में 63 सीटें कम से नीचे रोकर 224 के लोकसभा चुनाव में तानाशाही मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। किसानों को ऐतिहासिक के साल भर के जुझारू आंदोलन ने अड़ियल मोदी सरकार को 3 काल कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। सड़कों पर स्कीम,
सफाई, ठेका उद्योग और संगठित श्रमिक सहित विभिन्न हिस्सों के शक्तिशाली आंदोलन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी को ओपीएस के पक्ष में और एनपीएस के खिलाफ निरंतर आंदोलन की गूंज है। फिर भी मोदी सरकार चुनावी जनादेश और सड़कों से मिले संदेश की अवहेलना करना जारी रखे हुए है। मोदी बिना किसी रोक टोक के अपने मजदूर विरोधी कारपोरेट प्रस्त एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसमें श्रम कोड और निजीकरण शामिल है। मोदी सरकार द्वारा लोगों के संघर्ष और जनादेश के अहंकारी आंदोलन निश्चित रूप से तानाशाही मोदी शासन को निर्णायक ध्वस्त देने के लिए मजदूर वर्ग और मेहनत जनता द्वारा एक आर पार की लड़ाई की जरूरत महसूस करती है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में एकटू अपने संकल्प से मजबूत करने और मजदूरों को आंदोलन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपने 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। एकटू वर्ग का आह्वान करता है कि वो अपने सभी अधिकार को पुनः हासिल करे और हमारे देश की पहचान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा हो। अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और बराबरी के लिए संघर्ष तेज करें। कंपनी राज के चंगुल से भारत को मुक्त करें। श्रम संहिता और नए आपराधिक कानूनों को रद्द करने, निजीकरण को रोकने के लिए संघर्ष तेज करें। सम्मानजनक रोजगार और मजदूरी और एपीएस के लिए संघर्ष तेज करें। कारपोरेट सांप्रदायिक कब्जों को एक धक्का और दें। सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। लोकशाही और संविधान को बुलंद करें। मोदी तानाशाह के निर्णायक शिकस्त देने के लिए संघर्ष को तेज करें। बैठक में कॉमरेड कृष्णा सिंह, मनोरंजन मल्लिक, हरेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, विपिन मंडल, काशीनाथ कोयरी, कॉमरेड गणेश महतो, नरेश मांझी, मुख्तार अंसारी, संजीत राउत, मनोज महतो, लक्ष्मी नारायण दास, अभय प्रसाद सिंह, सत्येंद्र चौहान, मुन्ना चौहान, प्रदीप बारी आदि उपस्थित थे।